हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। गिटार स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर वाइब्रेट्स विद अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्ज। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्रोड्यूसिंग अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 180 हर्ट्ज विल बी। ठीक है, बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए क्या, जो गिटार स्ट्रिंग है ना, तो गिटार का जो स्ट्रिंग होता है बच्चों, वो दोनों एंड पे फिक्स होता है ना, दोनों एंड पे फिक्स होता है। तो मैं पहले ऐसे दोनों एंड पे फिक्स कर देता हूँ एक स्ट्रिंग को, ऐसे। ठीक है, और अब मैं पहले फंडामेंटल बताऊं कि क्या होता है, उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। ओके, जिस पे कि वेव मूव कर सकता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यहाँ पर जब स्ट्रिंग जब दोनों एंड से फिक्स होता है ना, तो इसमें जो मिनिमम जो वेव का फॉर्मेशन होगा ना, वो इस टाइप का वेव बनेगा। ओके, इस टाइप का जो वेव बनेगा ऐसा। ठीक, तो दोनों एंड पे क्या बना, नोड। नोड क्या होता है बच्चों, नोड होता है ऐसा पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है और प्रेशर जो चेंज होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, डेंसिटी भी जो चेंज होता है वो मैक्सिमम होता है। तो ये जो वेव का फॉर्मेशन बना है, इसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा, λ/2, मतलब वेवलेंथ का आधा हो जाएगा ये। और अगर ये स्ट्रिंग का लेंथ अगर l है, तो आप लिखेंगे l इज इक्वल टू λ/2। क्लियर हो गया ना भाई। इसमें जो मिनिमम की बात हो रही है ना। अब ये दिमाग नहीं लगा देना कोई भी स्टूडेंट कि सर ये भी तो बन सकता है। तो ये मिनिमम नहीं हुआ ना, ये मिनिमम नहीं हुआ। ये वाला जो है ना, इसके बाद का स्टेप है वो। समझ में आया। तो मिनिमम वेव फॉर्म जो है ना ऐसा बनेगा। और एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर अगर दोनों एंड पे क्लोज होगा ना, तो हमेशा नोड का ही फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं बना सकते हैं कि ऐसे बना दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। दोनों एंड पे नोड का ही फॉर्मेशन होगा अगर क्लोज है तो। ठीक है, ओपन है तो फिर एक एंटी नोड एक नोड बनेगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए लैम्डा इज इक्वल टू कितना आया, 2l। तो अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से जो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी आएगा ना, वो v/λ, दैट मीन्स कि v/2l आएगा। और इसी को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो अब बोल रहा है कि जब गिटार की जो लेंथ है जब 90 है, तब फ्रीक्वेंसी 120 है। तो बोल रहा है कि जब 180 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, तब कितना लेंथ होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जब 120 हर्ट्ज है, ठीक, तब यहाँ पर v/2 इंटू लेंथ 90 सेंटीमीटर, इसको 90 सेंटीमीटर रहने दीजिए क्योंकि रेशियो लेने से वो कैंसिल हो ही जाएगा यूनिट। बोल रहा है कि अब जब हम 180 रखेंगे ना, ठीक है, तब कितना होगा, तो 2 इंटू एल, जो कि इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं 1/2 करूँ, तो 1/2 कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि 120/180 हर्ट्ज इज इक्वल टू v/180 अपॉन v/12। ओके, तो यहाँ से v से v कैंसिल, ये 2 से 90 हो जाएगा, ये 30 से देखें तो 30 से ये 4 हो जाएगा और 30 से ये 6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से जो आएगा ना, वो क्या आएगा, 4/6 इज इक्वल टू, ठीक है, ये l ऊपर आ जाएगा, तो l/90। ओके, तो ये 2 से कैंसिल कर दें, 2 और ये 3, तो 3 से ये 3 कैंसिल, 30 होगा, 3 से 90 कैंसिल, 30 होगा, 30 इंटू 2 60, दैट मीन्स कि l इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर हम लेंथ 60 सेंटीमीटर रखें, ठीक है, तब जाकर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 180 हर्ट्ज का हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 60 सेंटीमीटर।